जय श्री राम बच्चों। आज हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालकांड का दोहा संख्या 74 तक पढ़ेंगे, भाग संख्या 65। इसमें हम जानेंगे कि किस तरह से नारद जी के कहने पर माता पार्वती ने शंकर जी को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। लेकिन उनकी माता बहुत चिंतित हैं और पार्वती जी अपनी माँ को समझाती हैं और कठिन तप के लिए निकल पड़ती हैं। पार्वती जी ने घोर तपस्या की। किस किस तरह की तपस्या उन्होंने की, इसी का वर्णन इसमें आप सुनेंगे। साथ ही आप यह भी जानेंगे कि तपस्या का कितना प्रभाव है, वह कितना महत्वपूर्ण है। उर धरि उमा प्राणपति चरना, जाए बिपिन लागी तप करना। अति सुकुमारन तनु तप जोगु, पति पद सुमिरित जेउ सब भोगु। नित नव चरण उपजे अनुरागा, बिसरि देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूले फल खाए, सागु खाई सत बरस गंवाए। कछु दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, तिनि सहस्त्र संबत सोई खाई। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भय अपरना। देखि उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। भयउ मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली हहि त्रिपुरारी। सियावर रामचंद्र की जय। पार्वती जी प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया, अर्थात सांसारिक सुखों का त्याग कर वो अपने जीवन को तपस्या में लगा दी। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। उन्हें अपने शरीर का ख्याल ही नहीं रहा। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, अर्थात जंगल में जो भी फल उन्हें आसानी से मिल जाते थे, फल मूल खा करके उन्होंने तपस्या की। फिर 100 वर्ष केवल साग खाकर बिताए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, यानी केवल वो जल पीती थी और हवा पी करके रहीं। फल का भी उन्होंने त्याग कर दिया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। उसके बाद उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। पत्ते को पर्ण भी कहते हैं। जब पार्वती जी ने पत्तों को भी खाना छोड़ दिया, तभी उनका नाम अपर्णा हुआ, अर्थात पार्वती जी का एक नाम अपर्णा भी है। तब से उमा का शरीर छीन देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को, अर्थात कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। पार्वती जी राजकुमारी होते हुए कोमल शरीर वाली, फिर भी उन्होंने इतना कठिन तप किया। तप के प्रभाव का वर्णन नहीं किया जा सकता है। तप से लोग बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तप के प्रभाव से लोग अद्भुत शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। पार्वती जी भी कठिन तप के बल से ही शिव जी को वर के रूप में प्राप्त कर सकी। बच्चों, तप के महत्व को समझिए और तप केवल वर को प्राप्त करने के लिए नहीं, किसी भी कठिन काम को करना है तो एक कठिन तपस्या भी करनी होती है।
आपकी उम्र अभी पढ़ाई करने की है, तो इसके लिए भी आपको एक कठिन तप करना है कि पढ़ाई में मन लगाना है और हर तरह का ज्ञान हासिल करना है। यही तो कठिन तप है। यदि आप खेलने कूदने में, मनोरंजन करने में, घूमने फिरने में अपना समय बिता देते हैं, तो आपको अच्छी जानकारी, अच्छे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उच्च विद्या प्राप्त करने के लिए या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको भी माता पार्वती की तरह घोर तपस्या करनी है, अर्थात सारे मनोरंजन के कार्य छोड़कर आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, अपने कार्य की ओर ध्यान दें और सफल बनें। रामचरितमानस का पाठ केवल पूजा के लिए नहीं है, इससे मनुष्य के जीवन में बहुत से ज्ञान प्राप्त होते हैं। इसलिए रामचरितमानस पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। ये सब उम्र के लोगों के लिए बहुत ही फलदायी और अच्छा है। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से भगवान शिव पार्वती की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे शादी के लिए तैयार होते हैं और फिर किस तरह से माता पार्वती और शिव जी की शादी होती है। यदि आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। ये भी बताएं कि आपको इसमें कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। जय श्री राम।